सभी सभी विद्यार्थियों को, पढ़ने वालों को या सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में, हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो है पार्ट 1 में, हमने पहले पार्ट में आपको सहायक क्रियाओं के बारे में बताया, क्रिया की परिभाषा बताई। अब हम आपको दूसरे पार्ट में जो 24 सहायक क्रियाएँ होती हैं, 11 और 13 बराबर 24 बताई। उनमें से 5 सहायक क्रियाएँ जो अफर्मेटिव वाक्य में प्रयोग होती है, उनके वाक्य हम बताएंगे। तो नंबर 1, डू, डज और डिड और नीड और डेयर, ये सहायक क्रियाएँ अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग नहीं की जाती हैं। ये सहायक क्रियाएँ अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग नहीं होती, इनके बताएंगे कि पहले और होती भी हैं, अपवाद के रूप में होती हुई। मगर देखिए तो एग्जाम्पल्स रूल्स देखिए। एस प्लस डज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ओ, एस प्लस डू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में? प्रेजेंट। देखिए और पूरी आ रही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है एस प्लस डिड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ओ, ये पास्ट इंडेफिनिट में। ये एक वचन है, ये बहुवचन है, और ये एक वचन व बहुवचन। ये एक वचन में एस प्लस डू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये बहुवचन में, और ये एक वचन बहुवचन में, दोनों एक से डिड लगाकर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में। हाँ, अब हम इनको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स। एक्सेप्शन के रूप में भी बताएंगे और सादा भी बताएंगे। जैसे समीक्षा आंख झपकाती तो है। उदाहरण के तौर पर समीक्षा आंख झपकाती है, ये सादा अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव वाक्य सादा। तो ये देखो समीक्षा विंग्स आईज, यानी ये सादा वाक्य बनेगा अफर्मेटिव। अब देखिए इसे अपवाद के रूप में बनाएंगे। अपवाद के रूप में यदि नियम, यदि कर्ता के काम पर तो शब्द का जोर पड़े, तब हम अपवाद के रूप में बनाते हैं। कर्ता के काम पर तो शब्द का जो, तो देखिए इसी समीक्षा जाम बताऊंगा। समीक्षा आंख झपकाती तो है, तो इसमें तो शब्द का जोड़ पड़ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन कहेंगे एक्सेप्शन के रूप में। तो देखो समीक्षा और डज, क्योंकि एक वचन में डज लगेगी, और बिंक आई, ये है। तो ये एक्सेप्शन के रूप में, ये एक्सेप्शन के रूप में ये है। तो ये मैंने
आपको एक वचन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया। हाँ करो। बेचती तो थी, बेचती है, बेचती थी। फूलवती फूलों के हार बेचती थी। ये अफर्मेटिव वाक्य है। तो देखो फूलवती फूलवती सोल्ड दी गार्लैंड्स। फूलवती सोल्ड दी गार्लैंड, बेचती तो थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए, अब एक्सेप्शन के रूप में फूलवती फूलों के हार बेचती तो थी। ये अब एक्सेप्शन के रूप में। तो देखो फूलवती डिड, पास्ट टेंस में है तो डिड, और सेल दी गार्लैंड्स। तो नंबर 3, प्रज्ञा इतराती तो है। प्रज्ञा इतराती है, ये साधारण है। और प्रज्ञा इतराती तो है, इतराती तो है, ये अफर्मेटिव है। और ये एक्सेप्शन के रूप में। प्रज्ञा और पोजेज, प्रज्ञा इतराती है, ये साधारण वाक्य है। अब देखो इतराती तो है, प्रज्ञा डज, क्योंकि एक वचन है, डज पोज, पोज, ये बर्फस्त्र की जाती। तो ये मैंने 3 वाक्य बताए। चौथा देखिए, अब ये एक वचन के प्रेजेंट में बताए और पास्ट में, ये पास्ट में बताया। अब देखिए बहुवचन के। सारस तालाबों में रहते तो हैं, सारस तालाब में रहते तो रहते हैं। सारस तालाब में रहते तो हैं। हाँ, तो देखिए सारस तालाब में रहते हैं, ये सादा है। द क्रेन्स लिव इन द पॉन्ड, पूल, टैंक, ये सभी तालाब के हैं। ठीक, अब सारस तालाब में रहते तो है। अब ये एक्सेप्शन के रूप में, द क्रेन्स डू लिव इन द पॉन्ड। तो ये मैंने 4 वाक्य आपको 4 उदाहरण दिए। हाँ, डू डज डिड का प्रयोग बताया था एक्सेप्शन के रूप में। अब हम नीड का बताएंगे। आवश्यकता, ज़रूरत या चाहिए, इसका नीड का अर्थ होता है हिंदी में आवश्यकता, ज़रूरत, चाहिए। अब साधारण अर्थ में नीड का प्रयोग देखिए, एस प्लस नीड प्लस ओ, यानी पहले सब्जेक्ट फिर नीड क्रिया, क्रिया ये मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं, और प्लस ओ। जैसे मुझे 1 गिलास दूध की आवश्यकता है, एग्जाम्पल, मुझे 1 गिलास
दूध की आवश्यकता है। अब आई नीड ए गिलास ऑफ मिल्क, मुझे एक गिलास दूध की आवश्यकता है। ये साधारण अर्थों में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। नंबर 2, इसी में और देखिए, प्रज्ञा कुछ नहीं चाहती थी। तो प्रज्ञा नीडेड नथिंग। ये एक तरह से तो ये बन गया। दूसरी तरह से देखिए, प्रज्ञा डिड नॉट नीड नथिंग एनीथिंग। ये दो तरह से वाक्य है। ये नथिंग कुछ नहीं, ये नकारात्मक शब्द है। ये यहाँ एनीथिंग सकारात्मक रख दिया, जबकि डिड नॉट लगा दी हमने। तो नंबर 3, किसको धन की आवश्यकता नहीं है? किसको धन की आवश्यकता नहीं है? हु, ये प्रश्नवाचक है। हु डज नॉट, एक वचन का है। हु डज नॉट नीड ऑफ मनी, ऑफ मनी MONEY। तो किसको धन की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाक्य मैंने आपको साधारण अर्थ कैसे अर्थ में बताए? साधारण वाक्य हम क्रिया मुख्य क्रिया। अब मैं आपको मॉडल के रूप में मॉडल का प्रयोग करके बताऊंगा कि मॉडल में कैसे प्रयोग होते हैं। हाँ, अब हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग बताएंगे। जैसे तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो देखो यू और नीड नॉट। बरी, यू नीड नॉट बरी, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट बरी, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उसे चिंता करने की आवश्यकता है? तो देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नीड ही और बरी, नीड ही बरी, क्या उसे चिंता करने की आवश्यकता है? ये नीड ही बरी। अब देखिए, तुमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, नेगेटिव वाक्य। तो यू और नीड नॉट गो देयर, गो देयर। तो ये तुमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, यू नीड नॉट, ये मुख्य सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है इनका ये। और नंबर 4, क्या काजल को दूध पिलाने की आवश्यकता है? तो डज, वो नीड काजल नॉट और चरण दी मिल्क। ये तो ये मैंने आपको 4 वाक्य नीड के बताए, ये नेगेटिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। हाँ हाँ, अब हमने डू डज और डिड और नीड का प्रयोग बताया पहले। अब हम डेयर का प्रयोग बताएंगे। डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत, जुर्रत या मजाल होना। साधारण वाक्यों में, कैसे वाक्यों में? साधारण वाक्यों में। एस प्लस डेयर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस टू का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे डेयर का प्रयोग साधारण अर्थ में करें तो सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार डेयर, डेयर्स और डेयर का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्यों में डेयर के बाद नॉट या नेवर रखते हैं। साधारण वाक्यों में टू का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्यों में, डेयर वाले वाक्यों में टू का प्रयोग किया जाता है वर्ब के आगे। और नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्यों में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, वह मेरे पति को डांटने की हिम्मत करती है। तो सी और डेयर्स
एक वचन है, शी डेयर्स टू चाइल्ड माई, या स्कॉल्ड, स्कॉल्ड या चाइल्ड माई हस्बैंड। वह मेरे पति को डांटने की हिम्मत करती है। क्या तुमने लड़ने का साहस किया? डेयर्ड यू, प्रश्नवाचक है, डेयर्ड यू फाइट। अब मैं साधारण वाक्यों में बता रहा हूँ, तो डिड, पास्ट टेंस, डिड यू डेयर टू फाइट? क्या तुमने लड़ने का साहस किया? तो डेयर, डिड यू डेयर टू फाइट, यानी ये क्या वाला इंटरोगेटिव वाक्य, वह तुम्हें छेड़ने की हिम्मत कब करेगा? तो ये प्रश्नवाचक शब्द है इसमें। वैन विल ही और डेयर टू मोलेस्ट और यू। तो वह, ये मैंने 3 वाक्य बताए। वह मेरे पति को डांटने की हिम्मत करती है। सी डेयर्स टू चाइल्ड माई हस्बैंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट भी देखिए, क्या तुमने लड़ने का साहस नहीं किया? यू डिड यू नॉट, नहीं है, डिड यू नॉट डेयर टू फाइट, क्या तुमने लड़ने का साहस नहीं किया? ये पास्ट टेंस में, जो डिड आ गई सहायक क्रिया। वह तुम्हें छेड़ने की हिम्मत कब करेगा? तो वैन विल, तो प्रश्नवाचक शब्द है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, वैन विल ही डेयर टू मोलेस्ट यू। तो ये मैंने आपको साधारण अर्थ में बताई। अब मॉडल अर्थ में बताएंगे, मॉडल के रूप में। हाँ देंगे नंबर 1 एग्जाम्पल। अब एक्सेप्ट मॉडल के रूप में देखिए, मॉडल के, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग। इसी को आगे रख दो तो क्या का बन जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एस प्लस डेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन के लिए, डेयर्स एक वचन के लिए, डेयर्ड पास्ट टेंस में, नॉट इनके बाद में नॉट और नेवर रखते हैं नकारात्मक वाक्यों में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव में बताते हैं। तो वर्ब फर्स्ट और फिर ओ रखा जाता है। हाँ, किसी ने, नंबर 1 एग्जाम्पल से देखिए, किसी ने मेरी सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं की। किसी ने मेरी सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं की, यह नेगेटिव वाक्य पास्ट टेंस में। तो नो वन, किसी ने, नो वन, ये नेगेटिव वर्ड है। नो वन डेयर, डेयर नॉट, यानी नो वन डेयर, डेयर नॉट ऑक्यूपाई माई सीट, ये नेगेटिव वर्ड है। नो वन नेगेटिव वर्ड है, किसी ने, तो नो वन डेयर ऑक्यूपाई, किसी ने मेरी सीट, माई सीट, किसी ने मेरी, तो नो वन डेयर्ड ऑक्यूपाई माई सीट, नो वन माने किसी ने, या यहाँ लिख दे एनी वन, डेयर्ड नॉट। अब ये नॉट, ये इसे, अब इसे भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर 2, क्या वह तुम्हें गाली देने की जरूरत करती है? क्या वह तुम्हें गाली देने की जरूरत करती?
क्या वह तुम्हें गाली देने की जरूरत करती है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो डेयर्स जो कि एक वचन है, प्रेजेंट है, डेयर्स सी एब्यूज यू, देयर से सी एब्यूज यू, क्या वह तुम्हें गाली देने की जरूरत करती है। नंबर 3 वाक्य उदाहरण देखिए। उन छात्राओं ने घंटा गोल करने की हिम्मत नहीं की। उन छात्राओं ने घंटा गोल करने की हिम्मत नहीं की। उन छात्राओं ने घंटा गोल करने की हिम्मत नहीं की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोज स्टूडेंट्स और डेयर्ड नॉट मिस द पीरियड, PERIOD पीरियड, यानी उन छात्राओं ने घंटा गोल करने की हिम्मत नहीं की। अब देखिए, मैंने पिताजी को धोखा देने की हिम्मत, क्या मैं पिताजी को धोखा देने की हिम्मत करता हूँ, यानी देख लीजिए। अब ये 3 ही वाक्य छोड़ो। हाँ, एनीवन डेयर्ड नॉट ऑक्यूपाई माई सीट, क्या वह तुम्हें गाली देने की जरूरत करती है। डेयर CEBGU, उन छात्राओं ने घंटा गोल करने की हिम्मत नहीं की। तो दोज स्टूडेंट्स डेयर्ड नॉट मिस दी पीरियड। नंबर 4 देखिए, मैंने पिताजी को कभी धोखा देने की हिम्मत नहीं की। मैंने पिताजी को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। ये पास्ट टेंस में है। तो आई और डेयर्ड नॉट डिसीव, DECIEV, डिसीव माई फादर। मैंने अपने पिताजी को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। तो ये मैंने 4 वाक्य मॉडल रूप, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर्ड का प्रयोग बताया। ये डेयर्ड। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, और घंटी अवश्य बजाएं, जिससे कि हमारी आगामी वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, और हम आगे इससे भी अच्छी वीडियो लाएंगे वर्ब में। इससे भी तीसरे पाठ को पढ़िए, उसमें बताएंगे बी के रूप। हाँ।